हेलो स्टूडेंट, मैं पार्थ सर आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के अंदर। आज हम स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स सीखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। हमने एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 आगे किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 9.3 करने वाले हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन। हमें कोई भी टर्म दिए होंगे, वो दोनों टर्म का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें 4p एक मोनोमियल है और q प्लस r एक बाइनोमियल है। हमने पिछले एक्सरसाइज में मोनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो देखा था, और आज हम मोनोमियल का बाइनोमियल टर्म के साथ किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में आज हम जानने वाले। तो चलिए पहला सम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के साथ लिख लेते हैं। अब 4p एंड q प्लस r ऐसे दो टर्म है हमारे पास। तो 4p एक मोनोमियल टर्म है और q प्लस r एक बाइनोमियल टर्म है। तो 4p को हम q के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में प्लस लगा के फिर r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोनों टर्म के साथ 4p को 1 बाय 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई दिखाते हैं हम, 4p मल्टीप्लाई q, फिर प्लस लगा के 4p मल्टीप्लाई r। फिर जो भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर होता है वो हम लिख लेते हैं। जैसे 4p का q के साथ मल्टीप्लाई 4pq, और ये प्लस लगा के 4p का r के साथ मल्टीप्लाई यानी 4pr। तो इस तरीके से हम मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी के सम भी सॉल्व करेंगे। तो हमारा दूसरा सम है ab, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी के साथ। इसको भी सेम वही तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी को सबसे पहले a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये टर्म में बाइनोमियल टर्म में माइनस आता है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं। तो ए बी को फिर मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ। अब ए बी को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है a स्क्वायर b, और ए बी को b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी स्क्वायर। इसी तरीके से चलो सेम और तरीके से हम आगे के बाकी के सम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा a प्लस बी और 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मोनोमियल जो है वो बाद में लिखा हुआ है, तो हम उसको हम आगे ला सकते हैं। तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर हम आगे लिख लेते हैं और a प्लस बी जो है वो हम पीछे लिख लेते हैं, और बीच में मल्टीप्लाई का सिम्बॉल डाल देते हैं। अब 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, फिर 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे फिर b के साथ। अब a स्क्वायर का a के साथ मल्टीप्लाई होता है तो a क्यूब हो जाता है। बाकी सबको सेम टू सेम लिखेंगे, और यहाँ पे 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को b के साथ करते हैं तो 7a स्क्वायर सेम रहेगा, और b स्क्वायर को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा b क्यूब। तो हम सब जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जो भी टर्म एक जैसे होते हैं वो टर्म का अगर मल्टीप्लाई करना हो तो पावर को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 पावर था और यहाँ पे 1 पावर था, तो 2 और 1 का एडिशन कर देंगे तो 2 + 1 3 हो जाता है। तो इस तरीके से हम पावर का एडिशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर 4a को मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर माइनस 9 के साथ। अब 4a जो है पहले हम उसको हम a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4a को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। 4a को a स्क्वायर के साथ करते हैं मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 4a क्यूब, और इसको 9 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 36a। फिर आगे बढ़ते हैं हम pq प्लस qr प्लस rp, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई भी टर्म का अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो उसका आंसर तो 0 ही आता है, तो हम डायरेक्टली हम उसको 0 कर देते हैं। तो इस तरीके से हम मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हमें टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल में हमें 2 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन है और यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन है। हमें दोनों को प्रोडक्ट ढूंढना है दोनों का, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें यहाँ पे आंसर लिखना है। तो मल्टीप्लिकेशन तो हम क्वेश्चन 1 में सीख ही चुके हैं कैसे करना है, बट इस बार हम ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें दिमाग में रखना है और सीधा ही हमें आंसर लिखना है। तो हर बार हम अब यही करेंगे, जब भी मोनोमियल बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो हम वो जो आंसर होगा हम उसे डायरेक्टली दिमाग में रखेंगे और डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। यानी कि वो जो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई लिखते हैं ना, वो अब हम नहीं लिखेंगे, हम सीधा हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो जैसे कि a b प्लस c प्लस d के साथ मल्टीप्लाई होता है तो a को पहले b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है ab। फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ac, और a को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ad। तो यही तरीके से हमें बाकी के जो सम है उसको भी हमें सॉल्व करना है, उसको भी हम दिमाग में रखेंगे और ट्राई करेंगे ही यहाँ पे आंसर लिख पाए। तो 5xy को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 5x स्क्वायर y। ये वाला x का 1 पावर, ये वाला x का 1 पावर, तो x स्क्वायर हो गया, और ये जो y है वो वैसा का वैसा। अब 5xy को हम y के साथ करेंगे तो हो जाएगा 5xy स्क्वायर,
और 5xy को -5 के साथ करेंगे तो -25xy। ये जो xy है वो वैसा का वैसा, ये 5 और ये 5 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, और ये जो माइनस का सिंबल था वो लिख लिया हमने, यानी कि -25। अब हम आगे बढ़ते हैं, p को मल्टीप्लाई करेंगे 6p² के साथ, यानी 6p³ हो जाएगा। p को हम 7p के साथ करेंगे तो 7p² हो जाएगा, और p को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5p हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4p² q² को हम p² के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो p² और ये p² हो जाएगा 4p⁴ q²। फिर माइनस का सिंबल, यहाँ पे माइनस है इसीलिए माइनस का सिंबल, फिर ये q के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4p² तो सेम रहेगा, यहाँ पे q² है और यहाँ पे q का 1 पावर है तो हो जाएगा q³ हो जाएगा। अब a + b + c को abc के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम abc को पहले a के साथ करते हैं तो हो जाएगा a² bc, फिर abc को b के साथ करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ab² c, और abc को c के साथ करेंगे तो हो जाएगा abc²। तो इस तरीके से जब भी हम मल्टीप्लाई करें मोनोमियल और बाइनोमियल का, तो हम कोई भी टर्म जो है वो उसे हम दिमाग में रखेंगे और डायरेक्टली हम उसका आंसर लिखेंगे। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो 1 बाय 1 हम सारे सम को सॉल्व करेंगे। तो पहला सम जो है उसमें है a², उसको मल्टीप्लाई करना है 2a⁻22 और 4a⁻26, यानी कि यहाँ पे तीनों टर्म आप देख सकते हो कि बाइनोमियल है, तो हम सीधा मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कोएफिशिएंट देख लेते हैं, इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 2 = 8, तो सीधा हम लिखेंगे यहाँ पे 8। अब a² जो है वो पहले लिख लेते हैं, फिर a⁻22 बचा वो लिख लेते हैं, और ये a⁻26 बचा वो लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम उसके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल डाल देते हैं। अब ये जो तीनों टर्म जो बचे हैं वो तीनों का बेस जो है वो a है, तो यानी कि उसके पावर का होगा एडिशन, यानी कि हम उसके पावर का एडिशन करेंगे, यानी 2 + 22 + 26, तो 8, फिर मल्टीप्लाई करके a 22 + 2 यानी 24 हो गया, और 24 और 26 हो जाएगा 50, और बाद में मल्टीप्लाई का सिंबल हटा के हम लिख देंगे 8a⁻50। तो इस तरीके से हम मोनोमियल्स के अगर ज़्यादा पावर होते हैं तो पावर को ऐड करके हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो 2/3xy को मल्टीप्लाई करना है -9/10x² y² के साथ। तो यहाँ पे जो दोनों कोएफिशिएंट है वो फ्रैक्शन में दिए गए, तो पहले हम दोनों फ्रैक्शन वाले कोएफिशिएंट को हम अलग लिख लेते हैं, यानी कि 2/3 और मल्टीप्लाई करके -9/10। अब बाकी के जो बेस बचे, वेरिएबल्स बचे, हम उसको अलग लिख लेते हैं, यानी कि xy और x² y²। अब यहाँ पे जो भी कट आउट होता है उसे कट आउट कर लेते हैं, 3 3 × 9 कट होता है, और यहाँ पे 2 5 × 10 कट होता है, तो -3/5 यहाँ पे बचा है वो लिख लेते हैं, और यहाँ पे x का x² के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे x³ और y का y² के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे y³। अब उसको बिना मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के साथ लिख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे नंबर के सम की तरफ। यहाँ पे भी आप मोनोमियल ही देख सकते हो, दोनों के दोनों मोनोमियल है और फ्रैक्शन में कोएफिशिएंट है, तो सेम यहाँ पे भी वही करेंगे। 10/3 माइनस जो है उसको आगे लिख लिया, और 6/5 ये दोनों कोएफिशिएंट को अलग लिख लेते हैं, और p³ मल्टीप्लाई p³ उनको अलग लिख लिया। अब यहाँ पे क्या कट होता है, 3 2 = 6 कट होता है, और 5 2 = 10 कट होता है। अब यहाँ पे -2 और 2 सिर्फ 2 ही बचा, तो 2 2 = 4, लेकिन माइनस तो रहेगा, यानी -4 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे p और p³ वो हो जाएगा p⁴, q³ और q वो हो जाएगा q⁴, तो आंसर आएगा -4 p⁴ और q⁴। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे देखते हैं 4 नंबर का सम, जिसमें सारे के सारे वेरिएबल दिए हुए हैं और वेरिएबल के ऊपर कोई ना कोई पावर है, तो हम पावर को सीधा ऐड करके हम यहाँ पे उसका आंसर लिख लेंगे। तो यहाँ पे पावर 1 है तो 1 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 को ऐड कर लेते हैं, 3 को और 4 को, यानी जितने भी पावर है सबको एडिशन कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर का एडिशन हो जाता है, तो यहाँ पे हम एडिशन कर लेते हैं। तो 3 और 3 6 और +4 10 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। शुरू करते हैं हम आगे का क्वेश्चन। हमारे आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। तो हमें ये जो टर्म दिया गया है उसे हमें पहले सिंप्लीफाई करना है, और उसके बाद उसका पहले नंबर में 3 वैल्यू रख के उसका आंसर लाना है, फिर 1/2 रख के उसका आंसर लाना है। तो सबसे पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 3x को हमें पहले 4x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3x × 4x, और फिर माइनस लगा के 3x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ।
और फिर +3 वैसा का वैसा, जो यहाँ पे था वो वही का वही लिख दिया हमने। अब 3x को 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 और x का x के साथ मल्टीप्लिकेशन x²। 3x का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 5 जा 15x और ये +3। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है उसके अंदर हम x = 3 वैल्यू रखेंगे। तो पहला जो सम है हमारा x = 3। उसके बाद हम लिखते हैं उसके आगे का जो हमारा टर्म है वो, यानी कि 12x² - 15x + 3। अब क्या करते हैं हम, 12x² - 15x + 3, यहाँ पे जहाँ जहाँ x आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम रखेंगे 3, यानी x² है तो वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 15x है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और प्लस यहाँ पे 3 वैसा का वैसा। अब जो ये 3 का जो स्क्वायर है कितना होता है, 3 3 जा 9, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9। फिर 15 3 जा हो जाता है 45 और +3 वैसा का वैसा। 12 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिखेंगे 108 - 45 + 3। अब ये 108 और ये 3 ये दोनों प्लस के फॉर्म में, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी 108 + 3 यानी 111 और ये -45। अब 111 में से हमें क्या करना है, 45 को माइनस करना है, 66। तो इस तरीके से हमने x = 3 वैल्यू रख के आंसर लिया। अब हम सेकंड नंबर का यानी 1/2 वैल्यू रखेंगे और आंसर लाएंगे। तो 1/2 यहाँ पे सबसे पहले x = 1/2 लिख लेते हैं और ये हमारा जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं 12x² - 15x + 3। ये हमने लिख लिया हमारा एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पे 1/2 लिखेंगे और यहाँ पे स्क्वायर 15 और यहाँ पे 1/2 और +3। अब सबसे पहले स्क्वायर जो है हम उसको स्क्वायर दे देते हैं, यानी कि 1 को भी देंगे और 2 को भी देंगे। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 15 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन तो 15 1 जा 15 और नीचे 2 वैसा का वैसा और यहाँ पे 3। अब देखो यहाँ पे कट हो रहा है, 4 को 3 से कट कर सकते हैं तो 4 3 जा 12। अब 3 1 जा 3 लिख लेते हैं डायरेक्ट, फिर -15/2 +3। अब ये 3 और ये 3 दोनों मिला के हो जाता है 6 -15/2। माइनस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हो जाता है इसका 2, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2। अब ये 2 जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 12 - 15, 12 - 15 होता है -3 और -3/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए आगे का सम देखते हैं। हमारा सेकेंड नंबर का जो सम है, ए जो है उसको अंदर के तीनों टर्म के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है और इस बार हम मल्टीप्लिकेशन जो है वो डायरेक्टली लिखेंगे। यानी ए को a² के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो a³ हो जाता है, ए को a के साथ करेंगे तो a² हो जाता है, a को 1 के साथ करेंगे तो a और ये +5 वैसा का वैसा। ठीक है, ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। अब हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 रखेंगे। तो पहला वैल्यू जो है हमारा a = 0। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं a³ + a² + a + 5। अब यहाँ पे हमें क्या रखना है, a की जगह पे हमें 0 रखना है। तो यहाँ पे a है उसकी जगह पे 0 रख दिया, यानी 0 का क्यूब हो गया, यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे सिर्फ 0 होगा और यहाँ पे 5। 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर भी 0 और 0 तो वैसा ही वैसा का वैसा लिख दिया और 5 को 0 के साथ ऐड करूँ तो आंसर आता है 5। तो इस तरीके से हम पहले नंबर का सम सॉल्व किया। अब हम दूसरे नंबर का सम सॉल्व करते हैं। दूसरा वैल्यू क्या है, 1। इक्वेशन लिख लेते हैं a³ + a² + a + 5। तो जहाँ जहाँ a दिख रहा है हम वहाँ पे क्या डालेंगे, 1। तो ये हो गया 1 का क्यूब, ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 और ये 5। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ये 1 वैसा का वैसा लिख दिया और ये 5। 5 को ऐड कर देते हैं 1 + 1 + 1 के साथ, यानी आंसर आ जाएगा 8। अब हम क्या करते हैं, अब तीसरे नंबर का जो सम है उसको सॉल्व करेंगे। a = -1। तो -1 को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं a³ + a² + a + 5। तो क्या करते हैं, a की जगह पे -1 का क्यूब प्लस करके -1 का स्क्वायर प्लस करके -1 और +5। तो यहाँ पे ऑड है इसीलिए 1 का क्यूब होगा 1 और उसको हम नेगेटिव आंसर देंगे, यानी कि -1। अब -1 का स्क्वायर यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया इवन होता है तो हम पॉजिटिव देते हैं, तो यहाँ पे 1 का -1 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 1। यहाँ पे प्लस माइनस करके 1 लिख लेते हैं और +5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी -1 और +1 कट हो जाएगा। अब बचा क्या, 5 और -1। तो 5 में से 1 माइनस करते हैं, तो 5 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना होता है आंसर
4। तो ये है हमारा आंसर। चलिए आगे का क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें टोटल 4 सम है A, B, C और D। जिसमें पहला जो है A, जिसमें हमें ये जितने भी टर्म दिए गए सारे टर्म को हमें ऐड करना है, लेकिन सारे टर्म को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। आप दो तरीके से कर सकते हो, पहले इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ऐड कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है हम सिंप्लीफाई करते हुए उसको ऐड करते जाएंगे। तो दूसरा तरीका सबसे अच्छा रहता है। आप 10th में जाओ, 9th में जाओ, तो उसमें क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन के साथ ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो हम वही तरीका यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं P एंड P माइनस Q, ये हमारा पहला टर्म है। ऐड करना है इसीलिए हम प्लस का सिंबल डालेंगे, Q फिर Q माइनस R, प्लस का सिंबल, फिर R एंड R माइनस P, ये हमने सिंबल डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन एंड एडिशन दोनों साथ में करते हुए जाएंगे। सबसे पहले P को P के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, P को Q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे Q स्क्वायर माइनस QR और यहाँ पे R स्क्वायर माइनस RP। ठीक है, अब जो सिमिलर टर्म होते हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि अगर लाइक टर्म होते हैं हम उसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अगर सिमिलर टर्म है तो हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो P स्क्वायर के जैसा कोई दूसरा टर्म नहीं है, PQ के जैसा भी कोई टर्म नहीं है, Q स्क्वायर, QR, R स्क्वायर, RP, कोई भी टर्म जो है वो लाइक टर्म है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, फिर क्या करते हैं, ये माइनस PQ, फिर माइनस QR और माइनस RP। ठीक है, अब इसका आगे कुछ हो नहीं सकता, इसलिए हम आगे कुछ करेंगे नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सम की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो 2x है, वो लिख लेते हैं, z माइनस एक्स माइनस वाई, वो लिख लिया, सेम टू सेम पूरा एक टर्म है वो। ऐड करना है इसीलिए प्लस का सिंबल डालेंगे, फिर 2y, फिर z माइनस वाई माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 2x को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2xz, फिर 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 2x को y के साथ करेंगे तो 2xy। यहाँ पे दोनों पे माइनस सिंबल था इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस डाला है। अब यहाँ पे प्लस है आगे, इसीलिए यहाँ पे भी कोई सिंबल में कोई खास चेंजेस नहीं आएगा। 2y को z के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2yz, 2y को y के साथ करेंगे तो 2y स्क्वायर, और 2y को x के साथ करेंगे तो 2yx। आप xy भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि लाइक टर्म है तो उसको हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो उसको हम अरेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स जेड के जैसा कोई दूसरा टर्म नहीं है, ना ही एक्स स्क्वायर के जैसा, एक्स वाई के जैसा भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे वाई एक्स है। तो मैंने क्या बोला कि उसको हम एक्स वाई और वाई एक्स दोनों को सिमिलर ही कह सकते हैं, यानी कि ये जो वाई एक्स है हम उसको यहाँ एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं उसको एक्स वाई। चलो, अब ये दोनों टर्म को हम ऐड कर सकते हैं। तो बाकी सारे जो टर्म है उसको हम अरेंज करते हुए जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर, फिर हम लिख लेते हैं 2y स्क्वायर। अब 2xz और 2yz लिख लेते हैं, ये है प्लस 2xz। यहाँ पे आगे सिंबल नहीं है इसलिए हम प्लस लिख सकते हैं, यहाँ पे बचा 2yz। अब ये 2xy और 2xy दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आंसर लिखेंगे हम 2 + 2 4, बड़े नंबर का सिंबल रहेगा, यानी कि यहाँ पे माइनस का ही सिंबल रहेगा, तो हो जाएगा 4xy। तो अरेंज भी हो गया और यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसके आगे कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि सारे के सारे अनलाइक फ्रैक्शन है इसीलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। सी में जो है हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने आगे सब्ट्रैक्शन में सिखाया था कि जो एक्सप्रेशन पहले दिया होता है उसको हम माइनस करते हैं जो पीछे दिया है उसके अंदर से, यानी कि जो फ्रॉम के पीछे जो होता है वो टर्म हम पहले लिखेंगे और बाद में माइनस का सिंबल करके बाकी के जो सम है उसको हम लिख देंगे, बाकी का जो टर्म है उसे हम लिख देंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं 4l, फिर 10n माइनस 3m प्लस 2l। अब ये जो है उसके आगे हम लगाते हैं माइनस का सिंबल, क्योंकि हमें करना है सब्ट्रैक्ट। तो 3l फिर l माइनस 4m प्लस 5n। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। तो आगे वाले टर्म को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4l को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10n के साथ, तो 10 4 ज़ा 40 और ln हो जाएगा वो। और यहाँ पे 4l को 3m के साथ करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, लेकिन माइनस का सिंबल रहेगा 12 lm और 4 2 ज़ा 8 l स्क्वायर। ठीक है, आगे के टर्म में सिंप्लीफाई में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पीछे है, क्योंकि यहाँ पे अब आ रहा है माइनस। तो अब माइनस को भी कंसीडर करना है, क्योंकि ये वाला माइनस भी उसके साथ मल्टीप्लाई होने जा रहा है। तो अगर दोनों टर्म माइनस होता है तो हम प्लस कर देंगे, लेकिन अगर प्लस होता है तो माइनस रखेंगे। ठीक है, तो ये 3l को हम l के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3l स्क्वायर, और ये माइनस ही रहेगा क्योंकि ये प्लस है इसीलिए माइनस प्लस माइनस रहता है।
अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 3l को 4m के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 जा 12 और lm। अब ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस रहता है। 3l को करना है 5n के साथ मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 और ln। अब हम देखते हैं लाइक टर्म्स जो होते हैं वो लाइक टर्म्स को हम नज़दीक में लाएंगे। मैंने आगे थोड़ा लाइक फ्रैक्शन बोल दिया, वो होता है लाइक टर्म होता है, सॉरी है। तो लाइक टर्म जो है उसको हम पहले ढूंढेंगे और उसको साथ में लाएंगे। तो ये हो गया ln वाला टर्म और दूसरा ln वाला, हाँ ये रहा, तो उसको पहले नज़दीक ला देते हैं, 40 ln और माइनस 15 ln। ठीक है, अब माइनस 12 lm हो गया यहाँ पे और दूसरा lm वाला ये रहा, प्लस 12 lm। फिर ये एल स्क्वायर और ये भी एल स्क्वायर, यानी कि प्लस 8l² माइनस 3l²। देखो यहाँ पे भी माइनस 12 lm है, यहाँ पे प्लस 12 lm है, तो वो तो कट हो जाएगा। 12 में से 12 गया तो 0, तो वो कट हो जाता है। 14 में से 15 माइनस करना है, तो 14 में से 15 माइनस करो तो होता है 25 ln। अब ये 8 बचा और 8 में से 3 माइनस करना है। पहले से ही बोला है कि अगर कोएफिशिएंट वेरिएबल सेम होता है तो सिर्फ कोएफिशिएंट का प्लस यहाँ में माइनस करना होता है। तो 8 में से 3 माइनस करते तो आंसर आता है 5, तो 5l²। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, फ्रॉम के पीछे वाला टर्म जो है वो हम पहले लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, 4c हमने लिख दिया पहले, माइनस a प्लस b प्लस c। अब हमें करना है सब्ट्रैक्शन, लेकिन ध्यान क्या रखना है, वो जो टर्म सब्ट्रैक्ट करना है उसके अंदर ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट आता है। तो हम क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा टर्म हम बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ताकि इसके आगे माइनस है तो जब ये ब्रैकेट को हम रिलीज करें तो पीछे के जो भी सिंबल होते हैं प्लस को माइनस और माइनस को प्लस हम कर सके। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3a, फिर a प्लस b प्लस c, फिर माइनस 2b, फिर a माइनस b प्लस c, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4c और a यानी माइनस 4ac हो गया, 4c और b यानी 4bc हो गया, 4c और c यानी 4c² हो गया। अभी भी बिग ब्रैकेट रिलीज नहीं करना है, पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे फिर बिग ब्रैकेट को रिलीज करेंगे। 3a और a हो जाएगा 3a², 3a और b 3b और 3a और c यानी 3ac, फिर माइनस 2b और a यानी हो जाएगा 2ab, फिर ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2b और b यानी 2b², 2b और c माइनस प्लस माइनस यानी 2bc। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई लाइक टर्म है, देखो यहाँ पे a भी है और यहाँ पे भी a भी है, इसके अलावा और कोई लाइक टर्म नहीं है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट को रिलीज कर लेंगे। तब तक ये आगे के जो टर्म है उसको हम सेम टू सेम वैसा का वैसा रखते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता आगे, इसलिए उसको सेम टू सेम वैसा का वैसा रखेंगे। 3a² वैसा का वैसा, 3ab और ये माइनस 2ab, 3ab में से 1ab को माइनस करना है, तो 3ab में से 2ab को माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा 1ab। तो 1 ना लिखे तो चलता है, तो आंसर में हम सिर्फ और सिर्फ ab लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके सीधा आंसर लिख दिया है। यहाँ पे बचा क्या, ये 3ac, फिर 2b² और ये माइनस 2bc। ठीक है, अब हम ब्रैकेट रिलीज कर सकते हैं, 4ac 4bc प्लस 4c²। अब देखिए ब्रैकेट रिलीज करने से पहले किस बात का ध्यान रखना है कि ये जो टर्म है उसके अंदर की जितने भी सिंबल है उसको हमें चेंज करना है। क्यों, क्योंकि आगे माइनस का सिंबल है। तो 3a² वो प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो गया, वो हो जाएगा ab माइनस माइनस 3ac माइनस 2b² और प्लस 2bc। सिंबल हमने सारे चेंज कर दिए। अब लाइक टर्म्स है उसको हम नज़दीक में लाएंगे और फिर प्लस माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ac वाला टर्म है, तो देखते हैं ac वाला टर्म और कौन सा है, ये रहा, माइनस 4ac माइनस 3ac। फिर bc वाला टर्म देखते हैं, 4bc, उसके जैसा कोई टर्म है यहाँ पे, हाँ है, ये रहा 2bc, तो लिख लेते हैं 2bc। फिर c² के जैसा कोई टर्म है ही नहीं, और ab के जैसा भी कोई टर्म नहीं है, और ना ही a² के जैसा कोई टर्म है। तो मतलब ये बाकी के जितने भी टर्म बचे उसके जैसे कोई टर्म है ही नहीं, तो उसको वैसा का वैसा लिख लेंगे। लेकिन स्क्वायर वाले जो वो पहले लिखते हैं, 3a² पहले लिखेंगे, फिर b² वाला लिखते हैं, फिर c² वाला लिखते हैं, और उसके बाद लास्ट में a भी लिखेंगे। ठीक है, अब आगे के जो टर्म है इन दोनों का प्लस माइनस, इन दोनों का प्लस माइनस जो हो रहा है वो कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस होता है, इसीलिए -7ac। फिर ये 4 और 2 हो जाता है 6
बी सी। तो पीछे तो कुछ हो नहीं रहा है तो सेम टू सेम लिख देते हैं। अब ये जो टर्म जो है वो थोड़ा इधर उधर है तो हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर वाले टर्म है उसको हम पहले लिखते हैं और ए बी बी सी या सी ए वाले जो टर्म होते हैं उसको लास्ट में लिखेंगे। तो पहले ए स्क्वायर यानी कि 3a² पहले लिखेंगे, फिर 2b² पहले लिखेंगे, उसके बाद 4c² लिखेंगे, उसके बाद ए बी वाला टर्म ये रहा -ab लिखेंगे, फिर बी सी वाला टर्म ये रहा 6bc, उसके बाद सी ए यानी AC यानी -7ac। तो ये हो गया हमारा आंसर।